मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन इसलिए क्योंकि भारत आज देख क्या रहा है उसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आप इजराइल की मंशा थी कि खैमनेई सत्ता परिवर्तित हो और हम खैमनेई को हटा करके नया ईरान बनाएं जो कि पुराने पर्शिया जैसा हो। तो ऐसे में आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे जिनके क्या निहित उद्देश्य थे वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए। ईरान के क्या उद्देश्य थे, इजराइल के क्या उद्देश्य थे। इजराइल और अमेरिका की मंशा थी कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तित कर दी जाए, यानी कि खैमनेई की जो सत्ता है, सुप्रीम कमांडर की जो सत्ता है वो हटा दी जाए और उनके स्थान पर रेजा पहलवी के जो बेटे हैं उन्हीं को वापस लाकर बिठा दिया जाए। इन दो डिमांड से ईरान ने हमले झेले थे, या कहिए तो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। नेतन्याहू का यह बयान काफी वायरल है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना यूरेनियम फ्यूल बना लिया है कि वो किसी भी समय बम बनाने के लिए तैयार हैं और वो इजराइल पर बम गिरा देंगे। लेकिन आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो ये बताते हुए तो किया कि हम ईरान को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बना सके। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें न्यूक्लियर बम बनाते हुए देख लिया है, वो किसी भी समय पर बम बनाकर हम पर फोड़ सकते हैं, इसलिए हम बम मार रहे हैं। वास्तविकता जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया था। अब से पहले कम से कम 5 बार नेतन्याहू अलग अलग समय पर यह कह चुके हैं कि बस न्यूक्लियर बॉम्ब बनने ही वाला है। मैं अभी आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपके मन में खुद यह संशय उत्पन्न हो जाएगा कि इसका मतलब इजराइल को केवल हमला करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब तो केवल एक बहाना था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इनके टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट्स को मार गिराया। बदले में ईरान भी निकलकर आया और उसने इजराइल के कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। दोनों के अपने अपने नुकसान हुए, इसमें कई सीनियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान के जो बड़े चेहरे थे वो इस पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। इजराइल का दूसरा मत था कि वो खैमनेई की सत्ता परिवर्तित कर दें, क्योंकि 1979 से जब से खैमनेई सत्ता में आए हैं, या फिर इनकी जो विचारधारा की सत्ता आई है, खुमैनी की सरकार थी पहले, तब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ हो रखे हैं। इनका मत था कि इनकी सत्ता परिवर्तित कर दी जाए। इन्होंने बकायदा किल खैमनेई तक का भी प्लान बनाया था। ये तो ट्रंप ने बीच में आकर कहा कि नहीं, खैमनेई को मारना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनकर आता है कि अगर इजराइल ये चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तित करना, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल ने बकायदा बड़ा सोच करके राइजिंग लॉइन नाम रखा था। क्यों? क्योंकि असल मायने में पहले ईरान का नाम पर्शिया होता था। उस समय इनके फ्लैग पर इस तरह से राइजिंग लॉइन का निशान होता था। राइजिंग लॉइन ईरान हुआ करता था। जब से कट्टरपंथ आया तब से कुछ इस प्रकार से कोई खंजर जैसा जो चीज है वो इनके फ्लैग पर आ गया। इसी वजह से इजराइल ने राइजिंग लॉइन नाम का जो प्रोग्राम रखा, असल में वो वाले पर्शिया की पुनः स्थापना थी जो कभी इजराइल का दोस्त हुआ करता था। तो इनका उद्देश्य इस प्रकार से था कि इनके झंडे पर जो राइजिंग लॉइन था वो वापस हम लेकर आएंगे। मतलब इजराइल की मंशा थी कि खैमनेई सत्ता परिवर्तित हो और हम खैमनेई को हटा करके नया ईरान बनाए जो कि पुराने पर्शिया जैसा हो। बकायदा इन्होंने प्रयास सारे किए, उनके कमांडर्स मार गिराए, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट मार गिराए, लेकिन इन सब के बावजूद खैमनेई आज भी बरकरार हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर जहां जहां हमले किए, चाहे B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए, उन सभी जगहों पर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ये क्लेम करते हैं। और हो सकता है कि अब इजराइल ये कहता हुआ भविष्य में कभी ना दिखे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनके इस अचीवमेंट के लिए क्या इजराइल को बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है? साथियों, आज के दिन एक बढ़िया रील वायरल हो रही है और वो रील है 1996 से लेकर अब तक के नेतन्याहू की, जिसमें 1996 में, आज से 30 साल पहले भी ये यही कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। ये रील इस समय काफी चर्चा में है। ईरान वीक अवे फ्रॉम बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब 30 ईयर, ये 1996 का इनका बयान है। इसके बाद में ईयर दर ईयर ये चीजें चेंज होती गई। हर बार ये यही कहते हुए पाए गए कि ये अपने गोल के बिल्कुल नजदीक हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले ही हैं। 2002 में भी, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, इट इज फैक्ट, इराक, ईरान और लीबिया रेसिंग डेवलप न्यूक्लियर वेपन।
2012 में ये कहते हैं, कुछ महीने की बात है, कुछ हफ्ते की बात है, इनके पास में इनफ एनरिच्ड यूरेनियम होगा पहला बम बनाने के लिए। फ्यू ईयर्स में ईरान के अंदर गारंटेड है। 2015 में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम इनके पास होगा। 2018 में कह रहे हैं ईरान जस्ट कंप्लाई, दे गो हैव विद इन ए फ्यू ईयर प्रिसाइजली। 2018 में भी ये कहते हुए पाए जाते हैं। दे हैव वेयर, मतलब यही पूरी तरह से 2018 का। 2019 का इनका ये बयान है जिसमें IAEA के रिपोर्ट को ये हवाला देते हैं कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। 2020 में ये कहते हैं कि कुछ ही महीने में ये 2 न्यूक्लियर बम बना लेंगे। 2025 में ये कहते हैं कि इनके पास में पूरी तरह न्यूक्लियर बम बन गया है। नेतन्याहू के इस बयान को जबरदस्त सर्कुलेशन मिल रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू, आपने दुनिया को ये तो बिठा दिया कि ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, लेकिन आप 30 साल से कह रहे हैं ये अब तक बना क्यों नहीं पाए। इसका कहीं अर्थ ये तो नहीं निकलता कि इजराइल के खिलाफ ईरान बयान देता है और आपको वो बयान पसंद नहीं थे क्योंकि वो केवल एक ही लाइन बोलता था, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। आपको ये बात पसंद नहीं थी, बस आपने इस वजह से ईरान को टारगेट किया। लेकिन दुनिया में आपके खिलाफ मोमेंटम ना बने, इसलिए आप सबसे यही कहते रहे कि मैंने न्यूक्लियर बम बनते देख लिए या फिर ये लोग न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, हमने इनकी इंटेलिजेंस पर ही भरोसा किया। माना कि साहब ये कह रहे हैं तो ठीक होगा। पहले 1 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी थी, फिर 2 की थी, अब ये बोलने लगे हैं कि 9 न्यूक्लियर बम के बराबर इन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर लिया है। चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए बड़ा प्रश्न यही है कि इजराइल ईरान को टारगेट क्यों करना चाहता था। कारण इसलिए क्योंकि भविष्य में ईरान इजराइल पर बम ना गिरा दे, क्योंकि ईरान अक्सर यही कहता था कि यह केवल 1 बम के बराबर है। 1 न्यूक्लियर बम डालूंगा जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा। बस इजराइल ने इसी डर के चलते ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में उन्होंने टारगेट किया उन न्यूक्लियर साइट्स को जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। चलिए साहब, ये तो एक पहलू हुआ। तो क्या आज इजराइल को अपना जो उद्देश्य था वो पूरा होता दिखा? जवाब ट्रंप की तरफ से आता है। ट्रंप हर जगह एक ही लाइन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरफ से जिन जगहों पर हमला किया वहां से अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, हमने उसे बर्बाद कर दिया। जिसने दोनों को बढ़िया से झगड़वाया, दोनों के ऊपर बम गिरवाया, दोनों से बढ़िया तोड़वाया, सब हुआ, लेकिन दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे को लेकर के परेशान रहे कि कहीं इनका हाल वैसा ही तो नहीं हो गया जैसा भारत का हुआ था। क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल और भारत दोनों एक जैसी मानसिकता से पीड़ित हैं, और वो क्या है कि भैया आतंक के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। भारत हमेशा आतंक के खिलाफ रहा है, इजराइल भी आतंक के खिलाफ रहा है। दोनों इस बात में एक दूसरे के साथ एक जैसा मोटिव शेयर करते हैं। ऐसे में भारत के अंदर लोग इजराइल से बड़ा कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इजराइल में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीयों ने उसे बढ़िया से कनेक्ट किया कि यार हम भी इसी दर्द से पीड़ित हैं जिससे आप पीड़ित हो। लेकिन वाइस वर्सा भारत में लोग ईरान से भी सिंपैथी रखते हैं, और उसके पीछे का कारण यह है कि ईरान सेंट्रल एशिया में हमारी पकड़ हो, या फिर हमारा ऑयल पार्टनर हो, या फिर इंडिया में जो शिया मुसलमान हैं वो ईरान के शिया मुसलमानों से जिस तरह का कनेक्ट फील करते हो, कल्चरली हम एक दूसरे के साथ बढ़िया कनेक्ट फील करते हैं। इसलिए भारत में ईरान की भी चर्चा होना लाजमी है। लेकिन साहब यहां इंटरेस्टिंग बात कुछ और है, और वो ये है कि खैमनेई के सत्ता के समर्थन में पाकिस्तान के अंदर बढ़िया नारेबाजी हो रही है। बाकायदा पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के समर्थन में कि हां भाई, ईरान ने जो है वो इजराइल को सीज फायर के लिए मना लिया। आपके इंतजार में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।